हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, देखिए ये कितने मतलब मैं क्या कहूँ, निर्लज्ज कहूँ, क्या कहूँ। आनंद मोहन को रिहा करने के लिए इन्होंने अभी 10 तारीख को, यानी कि आज से 4-5 रोज पहले चुपके से 6 साल पहले छोड़ रहे हैं ये सुशासन बाबू उर्फ पलटू राम उर्फ अंतरात्मा बाबू। गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे, जिलाधिकारी हुआ करते थे श्री जी कृष्णैया। आनंद मोहन ने जब देखा कि कार पर लिखा हुआ है जिलाधिकारी गोपालगंज, तो आनंद मोहन ने कहा कि इसको गोली मारो और उसको मार डाला गया। कि इस हत्या के बाद भी कृष्णैया साहब जो कि एक ईमानदार पदाधिकारी थे, उनका चेहरा इन लोगों ने ईंट से मारकर कुचल दिया। तब आनंद मोहन के चमचों ने नारे लगाए थे रिहाई के, तो पलटू राम ने कहा था कि हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं, उनकी पत्नी से आप लोग पूछ लीजिए कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ है। ये तो नीतीश कुमार की निर्लज्जता है, बेशर्मी है कि एक हत्यारे के साथ मुख्यमंत्री खड़ा है। और मैंने राज्यपाल को कड़ा पत्र लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, बिहार में सरकार ने चुपके से पिछले दरवाजे से बहुत बड़ा फैसला लिया। वो भी फैसला है कोई कल्याण का नहीं। बाहुबली को कैसे छुटकारा मिल जाए, बाहुबली कैसे खुली आसमान में सांस ले, बाहुबलियों को कैसे दोबारा अपने कारनामे को भूलने का मौका मिल जाए। आनंद मोहन के नाम आप बहुत बार सुने होंगे, जानते भी होंगे। दिन दहाड़े किस तरीके से एक तत्कालीन जिला पदाधिकारी की हत्या हो गई थी। उसी मामले में बिहार सरकार ने आज कुछ राहत देने के लिए इस मामले को नियम में ही फेरबदल किया है। और इस नियम को, इस कानून को समझने के लिए, जानने के लिए आज हम आ गए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास। हम उनसे जानेंगे कि आखिर सरकार किस दबाव में, किसके कहने पे, किसके इशारे पे ये सब नियम और कानून में फेरबदल कर रही है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। पहला सवाल, बाहुबली। सरकार को एक बाहुबली को बचाने के लिए कितना परेशानी या क्या जरूरत पड़ गई कि नियम और कानून में ही संशोधन करना पड़ गया? पहली बात तो मुझे बाहुबली शब्द से ही एतराज़ है। ये तो बाहुबली तो ऐसा लगता है कि बजरंग बली के भाई हैं। अच्छा। है ना। आप लोगों ने ये हत्यारों के लिए, खूनियों के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द गढ़ दिया है। तो पहली बात, बाहुबली मत बोलिए, सीधे कहिए हत्यारा और खूनी। उसके बाद मैं दर्शकों को पूरी ये बात संक्षेप में बता रहा हूँ। एक लाइन में समझिए कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ है ना। अब ये माजरा क्या है समझिए। माजरा है 5 दिसंबर सन 1994 की घटना है। गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे, जिलाधिकारी हुआ करते थे श्री जी कृष्णैया। आईएएस अधिकारी थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो पटना से एक मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे गोपालगंज। रास्ते में मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी, जो मुजफ्फरपुर का बहुत खूंखार क्रिमिनल था। उस शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था। और आनंद मोहन ने जब देखा कि कार पर लिखा हुआ है जिलाधिकारी गोपालगंज, तो आनंद मोहन ने कहा कि इसको गोली मारो और उसको मार डाला गया। आनंद मोहन पर ऐसा खून सवार था कि इस हत्या के बाद भी कृष्णैया साहब जो कि एक ईमानदार पदाधिकारी थे, उनका चेहरा इन लोगों ने ईंट से मारकर कुचल दिया। और बहुत विभत्स तरीके से कृष्णैया की हत्या हुई। मुझे अभी भी याद है, मैं उससे मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आईपीएस का शुरुआती ट्रेनिंग ले रहा था। जब वहाँ खबर पहुँची, वहाँ सारे आईएएस आईपीएस थे, तो पूरा मतलब हंगामा हो गया। और हम लोग बिहार से थे, तो हम लोग का सर शर्म से झुक गया कि देश में चर्चा का विषय बना। बिल्कुल, कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए, हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, देखिए ये कितने मतलब मैं क्या कहूँ, निर्लज्ज कहूँ, क्या कहूँ। ये एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की दुहाई देते हैं, और आनंद मोहन को रिहा करने के लिए इन्होंने अभी 10 तारीख को, यानी कि आज से 4-5 रोज पहले चुपके से इन्होंने जो कारा नियम है, बिहार का जो जेल का नियम है, जिसे जेल के कायदे कानून जो बनते हैं, उसमें एक संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अब संशोधन समझिए क्या किया। पहले ये नियम था कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवक की हत्या करता है तो उसको सज़ा में छूट नहीं दी जा सकती थी। अब नीतीश कुमार ने ये संशोधन कर दिया है कि ये जो शर्त थी सरकारी सेवक वाली, उसको हटा दिया है। इसका सीधा फ़ायदा आनंद मोहन को मिलेगा। और वो 20 साल तक उसको कैद मिली थी, उम्र कैद 20 साल की होती है, तो वो 14 साल पर ही छूट जाएगा। तो आनंद मोहन को 6 साल पहले छोड़ रहे हैं ये सुशासन बाबू उर्फ पलटू राम उर्फ अंतरात्मा बाबू। और एक वजह से सिर्फ कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और पलटू राम की नज़र राजपूत वोट बैंक पर है। अभी 2-3 महीने पहले जब आनंद मोहन की बेटी की शादी हुई थी, आनंद मोहन पेरोल पर छुटा था, तभी पलटू राम दौड़े गए थे। तो बताइए कितनी शर्म की बात है कि राजपूत वोट बैंक के लालच में, एक ओछी राजनीति के चक्कर में आप एक खूनी को 6 साल पहले जेल से रिहा करवा रहे हैं।
तो आज इस तो बिहार में तो खौफ के हालात है, कोई कुछ बोलता नहीं है। खौफ तो है सर, खौफ के बीच में सवाल है कि आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद विधायक हैं आरजेडी कोटे से, महागठबंधन की सरकार है, सुपर सीएम और महागठबंधन यानी राजद के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। बात आनंद मोहन की करें तो लालू यादव से ही उनकी कितनी वैमनस्यता रही, दुश्मनी रही, आपसे छिपी नहीं है, दुनिया जान रही। क्या एक्स्ट्रा दबाव में नीतीश कुमार ये सब काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है। आनंद मोहन का जो बेटा है चेतन आनंद है, वो शिवहर से राजद का विधायक है, वो मुझे जानकारी है। और अभी की जो सरकार है, ये भी आपकी बात सही है कि एक तरह से तेजस्वी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि संख्या बल तो उसके साथ ज़्यादा है, 113 विधायक हैं उसके पास, जबकि पलटू राम के पास सिर्फ 43 विधायक हैं। लेकिन अगर पलटू राम सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, तो इस मुद्दे पर तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं, एक खूनी एक है जिसे दिन दहाड़े एक डीएम का खून कर दिया है, उसको मैं समय से 6 साल पहले कैसे छोड़ दूं? तो उन्होंने लिया नहीं। आपको ये भी याद होगा कि 2-3 महीने पहले यही मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में महाराणा प्रताप की जयंती हुई थी, है ना? जयंती क्या होगी, एक मतलब राजपूतों का जमावड़ा हुआ था, एक जातीय रैली उसको कह सकते हैं। और उसमें भी जब आनंद मोहन के चमचों ने नारे लगाए थे रिहाई के, तो पलटू राम ने कहा था कि हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं, उनकी पत्नी से आप लोग पूछ लीजिए। तो ये तो हाल है बिहार का। पहले ज्ञान भवन में भी उन्होंने कहा था। बिल्कुल, हम तो ध्यान है। अब तो इसी मुद्दे पर मैंने आज राज्यपाल महोदय को, जो बिहार के गवर्नर हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर, उनको मैंने एक पत्र लिखा है। और मैंने पत्र में लिखा है कि भाई ये जो संशोधन किया गया है, इससे बिहार के लोक सेवकों में दहशत का माहौल है। अब तो आप किसी सरकारी अधिकारी का खून कर दीजिए, सरकार आप हत्यारे के साथ खड़ी है, यही ना मैसेज गया। और दूसरी बात मैंने कही है कि आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ना, कृष्णैया साहब एक दलित अधिकारी थे, ईमानदार पदाधिकारी थे, तो ये कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान है। सर उनकी पत्नी रोते हुए बिहार को छोड़ी थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, सब मालूम है, हम लोग कोई भूल गए हैं? ये तो नीतीश कुमार की निर्लज्जता है, बेशर्मी है कि एक हत्यारे के साथ मुख्यमंत्री खड़ा है। और मैंने राज्यपाल को कड़ा पत्र लिखा है और मैंने विषय में लिखा है कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ। और मैंने राज्यपाल से कहा है कि आप इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और इस रिहाई को रुकवाएं। अब देखिए क्या होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूं कि सरकार का ये जो गलत कदम है, ये बिहार में जो अपराधीकरण को नीतीश कुमार बढ़ावा दे रहे हैं, इसका शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। जी तो बिल्कुल आप पूर्व IPS अमिताभ दास जी को सुन रहे थे, कितना कुछ उन्होंने बताया है आनंद मोहन को लेकर। जिस तरीके से सरकार एक खास वर्ग को साधने के लिए महिमा मंडन कर रही है, क्या चुनावी फायदे होंगे नहीं होंगे ये तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाना, या कहें फिर कानून के पिछले दरवाजे का सहारा ले जाना, किसी खास शख्स को, इंसान को बचाना कितना हद तक सही है, कितना इस नियम में फेरबदल सही है, इन तमाम बातों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं? आनंद मोहन के रिहाई के बारे में, जे कृष्णैया के हत्याकांड के बारे में क्या कुछ आप अपनी राय रखते हैं? हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।